रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम चौथे पारे का तर्जुमा और तफसीर का खुलासा मुलाज़ा फ़रमाएँगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इस पारे में सूरह आले इमरान के जो बकिया रुकू हैं, जो बकिया कुरान पाक का खुलासा है वो बयान किया जाएगा। फिर उसके बाद सूरह निसा है इंशाअल्लाह करीम, उसका खुलासा जो है वो आपके सामने बयान किया जाएगा। चौथे पारे में सबसे पहले जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की राह में ख़र्च करने की फ़जीलत बताई गई और अहमियत बताई गई कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में वही चीज़ खर्च की जाए जो सबसे ज़्यादा अज़ीज़ हो, जो सबसे ज़्यादा बंदे को बाती हो, प्यारी हो, उसको अल्लाह की राह में ख़र्च किया जाए। और ये अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फ़रामीन की रोशनी में भी अगर बंदा देखे तो यही मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब जो हैं रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन तमाम के तमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बदौलत, कुरान पाक की तालीमात की बदौलत, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की बदौलत वही चीज़ अल्लाह की राह में ख़र्च करते थे जो उनको सबसे ज़्यादा अजीज़ होती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस पारे की इब्तिदाई आयात में यही हुक्म दिया है कि तुम भलाई को हरगिज़ नहीं पहुँच सकते जब तक कि तुम उस शय को जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ है उसको अल्लाह की राह में ख़र्च ना करो। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर यहूदियों ने एतराज़ किया कि आप कहते हैं कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही शरीयत पर हैं, आपकी ही दीन हनीफ पर हैं। हालांकि वो कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो और आपकी जो आल औलाद थी वो तो ऊँटनी का गोश्त और दूध जो है वो नहीं खाते थे। तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों की इस बात को जुटलाया। उन्होंने ये बताया है कि ऊँट का गोश्त और जो ऊँटनी का दूध है ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम या आले इब्राहीम पर जो है हराम थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुखातिब करके कहा कि तुम तौरात लाओ और उसमें से दिखाओ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ताई जो चीज़ें अपने ऊपर कुरान किताब और शरीयत आने से पहले जो अपने लिए ख़ुद आपने रोक ली थी वो उनकी ख़ुद की ये थी कि वो ख़ुद काम ये नहीं करते थे। लेकिन जब किताब आ गई, तौरात आ गई, जब अल्लाह तबारक व तआला की वही आ गई, अल्लाह ताला की रहनुमाई आ गई, तो वो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दी जो उनके लिए हलाल हैं, जो हराम हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तौरात लाओ, तो तौरात में ला कर दिखाओ। और तौरात में तो ऊँट का गोश्त और दूध जो है उसका खाने का जिक्र है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बता दिया कि तुम ये अल्लाह पर झूठ बोलते हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह सच्चा है, हज़रत इब्राहीम के दीन हनीफ पर चलो जो हर बातिल से जुदा थे और शिरक वालों में से ना थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन यहूदियों के एतराज़ को रफ़ा भी किया और उनका जवाब भी अता फरमाया। फिर इसके बाद यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस को जो है वो कहा कि ये काबा और किबला ज़्यादा अफजल है, यानी काबातुल्लाह शरीफ से ये किबला ज़्यादा अफजल है। और ये बताया कि ज़्यादा अंबिया कराम ने उसी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये अगली आयात अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासी, कि जो लोगों के लिए सबसे पहला घर बनाया गया था वो फरमाया कि वो खाना काबा है। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, फिर अगले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो है इनकी तामीरात की। तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मुबारक भी बनाया है और सारे जहां वालों के लिए हिदायत भी बनाया है। और फरमाया इसमें खुली निशानियां हैं, मकाम इब्राहीम है और अमन वाला है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने उन यहूदियों के इस एतराज़ को भी इन आयात से जो है वो रफ़ा फरमाया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने तकवे की तरगीब दिलाई है और ये तरगीब दिलाई कि तकवे के साथ ही इस दुनिया से बंदा रुखसत हो। तो ये तो ईमान वालों की सिफत है कि ईमान वाले जो है अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अपने दिल में रखते हैं, तकवे की दौलत अपनाते हैं और
ईमान वाले इसी तकवे की दौलत के साथ दुनिया से रुखसत होते हैं। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को थामे रखो, फ़िरक़ों में ना पड़ो और अल्लाह की नेमतों को याद करो। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह की रस्सी क्या है, हमारा कुरान जो है ये अल्लाह की रस्सी है। इसी तरह अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, आपने कहा अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है, फरमाया वो जमात है। तो अल्लाह की रस्सी ये कुरान है, जमात है, अहले बैत है, ये सारी अल्लाह तबारक व तआला की जो है ये रस्सियाँ हैं। इनको बंदा थाम ले तो बंदा कभी भी गुमराही में नहीं पड़ता, जमात में रहे। जो सवाद आज़म है, जो इस वक्त जमात में है, जो इकट्ठा रहे, और इस जुदा जमात से जो जुदा हो जाता है वो गुमराही में पड़ जाता है, वो फ़िरक़ों में पड़ जाता है, वो बढ़ जाता है। इसी तरह वो लोग आजकल नए नए फितने उठ रहे हैं, अपने अपने ख़यालात, अपने अपने नज़रियात, कुरान की ताबीरात, तशरीहात अपने अंदाज से, अपनी अकल से, हदीस की तशरीहात अपने अकल से, जो हदीस अपने आपको समझ में आए वो सही, जो नहीं समझ में आए वो जनाब रद्द। और माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, यहाँ तो ऐसे लोग भी हुए कि जो हदीसों को जाली कहते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की हमें पनाह दे, ऐसे लोगों से हमें बचाए कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के शर से हमें बचाए कि जो हदीस तक को जो है जाली कह के और हदीस का इनकार कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे फितनाबाज़ों, फ़िरका परस्तों से हम सबको महफूज रखे। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नेकी की दावत की तरगीब दी है कि नेकी की दावत दो, अल्लाह तबारक व तआला की रास्ते की तरफ बुलाओ। और फिर आगे बयान फरमाया कि नेकी की दावत देने वाले नेक लोग, इनके चेहरे जो है वो बरोज़ महशर रोशन होंगे और ये हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे। और फरमाया जो काफिर हैं, मुनाफिक हैं, इनके चेहरे, इनके मुंह काले होंगे और ये हमेशा जहन्नम में रहेंगे। इसके बाद इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने खैरुल उम्म का लक़ब अता फरमाया कि तुम ये जो उम्मत है, यानी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत पर बड़ा करम किया है, अपने प्यारे हबीब के सदक़े बहुत करम किया है। मिराज की रात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजें अता हुई, लेकिन प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त करके 5 करवाई। और अल्लाह तबारक व तआला की शान व अज़मत देखिए, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर करम देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजें नहीं बल्कि 5 दी और फरमाया आपकी उम्मत पढ़ेगी 5, लेकिन सवाब इनको 50 का दिया जाएगा। कितनी इस उम्मत पर मेहरबानी है अल्लाह तबारक व तआला की, अपने प्यारे हबीब के सदक़े। और अपने प्यारे हबीब के सदक़े ही अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अज़मत अता फरमाई कि फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरीन उम्मत होने की वजह क्या है, वो भी साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की कि तुम लोगों को भलाई की तरफ बुलाते हो, बुराई से मना करते हो, इस वजह से तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना, ये इस उम्मत का मनसब है। ये इस उम्मत के जो है वो एजाज़ है कि ये वो पेशा है, ये वो काम है कि जो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम करते आए। और अल्लाह करीम ने इस उम्मत को ये ज़िम्मेदारी दी कि ये नेकी की दावत भी दें और बुराई से मना भी करें। एक भाई अगर बुराई पे चल रहा है, दूसरे भाई की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसे नेकी के रास्ते पे लाए। एक दोस्त अगर भटक गया है तो दूसरे दोस्त की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसे राह रास्त पर लाए। अल्लाह ताला हमें नेकी की दावत देने और गुनाहों से बाज रखने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान फरमाया कि अपने राज को कभी खोला ना जाए गैरों के साथ। यहाँ मुराद ये है कि काफिरों के साथ मेल जोल न रखा जाए, क्योंकि इनका मेल जोल किसी काम का नहीं। इनके साथ दोस्ती, इनके साथ खैर खाई, ये किसी काम की नहीं। इनके साथ मेल जोल, इनके अपने राज तक बताना, क्योंकि ये हकीकत बात है कि किसी को अपना राज बताना गोया कि ऐसे ही है जैसे अपनी नुकेल किसी के हाथ में पकड़ाना है। और फिर काफिर हो, मुनाफिक हो, उनको अपना राज देना तो और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। फिर इसके बाद मैदान बदर में अल्लाह तबारक व तआला ने जो बयान फरमाया कि 3000 और फिर फरमाया 5000 फरिश्तों से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की जो है
वो मदद फरमाई और इसकी खुशखबरी सुनाई। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन के औसाफ बयान फरमाए कि मोमिनीन के औसाफ क्या हैं। फरमाया खुशहाली और तंगी में अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले, खुशहाली में भी खर्च करने वाले और जब तंगी हो तब भी अल्लाह की राह में खर्च करने वाले। ये ईमान वालों की सिफत है। यकीन जानिए ऐसी सिफत है कि जिसका जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ऐसी आला सिफत है। खुशहाली में खर्च करना भी एक आला सिफत है, लेकिन तंगी के आलम में कि जब बंदे का हाथ तंग हो, जब हालात ख़राब हों, उस वक्त अल्लाह की राह में देना। और यकीन जानिए इन यानी तंगी के हालात में अगर कोई अल्लाह की राह में देता है ना, हकीकत में वो सही और कामिल ईमान वाला शख्स है। और इसके बाद फरमाया कि गुस्सा पीने वाले, जब कभी गुस्सा आ जाए तो गुस्सा पी जाए। फिर उसके बाद फरमाया लोगों को माफ़ करने वाले, इन्ना अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। फरमाया बेशक अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के नेक बंदों को अपना महबूब रखता है, अपना प्यारा बनाता है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा बदर का जो वादा था वो याद दिलाया कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आला और अगलब रखेगा। बेशक उसमें कुछ मामलात भी हुए, यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके साथ दीगर साहब को एक पहाड़ी पर जो है वो बिठाया था जब जंग हो रही थी। अल्लाह करीम ने मुसलमानों को जो है वो फ़तह अता फरमाई, तो इसमें खुशी हुई तो सब खुशी मनाने लगे। फिर इसके बाद जब खुशी जो है ये करने लगे तो कुछ लोगों ने देखा कि वो माल गनीमत वहाँ मिल रहा है, तो वो माल गनीमत के लिए उस पहाड़ी से जब हटे, हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उनको समझाया कि ना जाएं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, लेकिन इसके बावजूद वो ना रुके तो चले गए। उसकी वजह से जो बड़ा नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ा उसका ज़िक्र जो है यहाँ पर बयान फरमाया। फिर उसके बाद शहादत का मर्तबा बयान फरमाया और शहादत के फ़ज़ाइल बयान फरमाए अल्लाह तबारक व तआला ने। और फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हम सब की तरगीब के लिए मशवरे की तरगीब दिलाई और तवक्कुल की तरगीब दिलाई कि हमें जब भी कोई मामला दरपेश हो तो हम मशवरा करें, एक दूसरे से जाकर मशवरा करें और अल्लाह पर तवक्कुल रखें। और फिर ख़यानत से जो है वो बचने की तरगीब दिलाई, ख़यानत की मज़म्मत बयान फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इस तरह आगे इल्म गैब के मुताल्लिक भी जो है इसी सूरह के अंदर, सूरह आले इमरान के अंदर बयान फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह की ये शान नहीं कि आम लोगों तुम्हें गैब का इल्म दे। हाँ, अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों से जिसे चाहे। ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूलों पर, और अगर ईमान लाओ और परहेज़गारी करो तो तुम्हारे लिए बड़ा सवाब है। तो यहाँ इस आयत करीमा में आपने सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए आम लोगों, अल्लाह तुम्हें गैब पर मुत्तले नहीं करता, यानी आम बंदों को अल्लाह ताला गैब नहीं देता। अलबत्ता अल्लाह अपने रसूलों को मुंतखब फरमा लेता है, जिन्हें पसंद फरमाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के जो चुने हुए पसंदीदा रसूल हैं, अल्लाह ताला उनको इल्म गैब अता फरमाता है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कौन से रसूल हो सकते हैं, आपसे बढ़कर कौन से नबी हो सकते हैं, आपसे बढ़कर किन की ज़्यादा इज़्ज़त और अज़मत हो सकती है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म गैब जो है वो अता फरमाया। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि अल्लाह तबारक व तआला का जो इल्म गैब है वो ज़ाती है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म गैब है वो अताई है। यानी जैसे कि इस आयत करीमा में अल्लाह ने फरमाया कि अपने मुंतखब रसूलों को अल्लाह ताला इल्म गैब अता फरमाता भी है। मैं यहाँ पर आपके सामने बुखारी और मुस्लिम की एक दो हदीसें भी बयान करना चाहता हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के हवाले से। चुनाचे बुखारी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों में खड़े थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मखलूक की पैदाइश से बताना शुरू किया, हत्ता कि जितनी अपनी मनाजिल पर जन्नत में, यहाँ तक कि जो जन्नती थे वो अपनी मनाजिल में जन्नत में दाखिल हो गए और जहन्नमी अपने ठिकाने पर जहन्नम में पहुँच गए। जिसने इस बयान को याद रखा उसने याद रखा, जो भूल गया सो भूल गया। इसी तरह एक और बुखारी शरीफ की ही रिवायत है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी थे। और नागहा पहाड़ लरजने लगा तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उहुद ठहर जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। आपने देखा कि इस रिवायत में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गैब दानी से ये बता दिया कि ये जो मेरे साथ हैं 2, यानी एक सिद्दीक अबू बकर और उमर और उस्मान 2 शहीद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी शहादत की गवाही पहले ही दे दी, पहले ही इनकी खबर दे दी। इसी तरह मुस्लिम शरीफ में हज़रत अमर बिन अख्तब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फ़जर से गुरूब आफ्ताब तक खुतबा इरशाद फरमाया। बीच में ज़ोहर और असर की नमाज़ों के अलावा कुछ काम ना किया। उसमें वो सब कुछ हमसे बयान फरमा दिया जो कुछ क़यामत तक होने वाला है, जो कुछ क़यामत तक होने वाला है। और हम में ज़्यादा इल्म वाला वो है जिसे ज़्यादा याद रहा। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत, क़यामत तक जो हो चुका है, होने वाला है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खबर दे दी। और ये वही बता सकता है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आगे की खबर दी है, आगे का इल्म अता फरमाया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये इल्म गैब अता फरमाया और हमारा इस पर ईमान है। और अगर कोई इस गैब का जो अल्लाह की तरफ से अता हुआ, इस गैब का इनकार करता है तो ज़ाहिरी तौर पर वो जो है इस सूरह आले इमरान की आयत नंबर 189 का वो इनकार करने वाला है कि भाई अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को इल्म गैब नहीं दिया। अल्लाह ताला ने अपने पसंदीदा रसूलों को इल्म गैब अता फरमाया है। तो ये सूरह आले इमरान का जो तर्जमा और तफसीर का खुलासा था आपके सामने बयान किया। इसके बाद आगे है सूरह निसा। सूरह निसा का सबसे पहले हम आपके सामने तारुफ कर दें कि सूरह निसा मदीनातुल मुनव्वरा में नाजिल हुई। इसमें 24 रुकू हैं और 176 आयतें हैं और 3045 कलमे हैं और 16030 जो है हरूफ इस सूरत के अंदर मौजूद है। अब इस सूरत का निसा नाम क्यों है? अरबी में औरतों को निसा कहते हैं। इस सूरत में बकसरत वो अहकाम बयान किए जिनका ताल्लुक औरतों के साथ ख़ास है, इसलिए इसे सूरतुन निसा कहा जाता है। इस सूरत की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर जो मरकज़ी मज़मून है वो यतीम बच्चों, औरतों के हुकूक़ के मुतल्लिक़ अहकामात हैं। वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, गरीबों, दूर के पड़ोसियों, मुसाफिरों और लोंडी और ग़ुलामों के साथ हुस्न सलूक और भलाई करने का हुक्म दिया गया है। शादी ब्याह के बारे में इसी सूरत के अंदर, औरतों के महर के बारे में इसी सूरत के अंदर, किन औरतों से निकाह जायज़ है, किन से निकाह जायज़ नहीं, इसी सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान फरमाया है। तो इसकी पिछली सूरत के साथ मुनासबत भी है कि पिछली सूरत में जो है सूरह आले इमरान में मुसलमानों को तकवा और परहेज़गारी का अख्तियार करने का हुक्म दिया गया और सूरह निसा के इब्तिदा में तमाम लोगों को इस चीज़ का हुक्म दिया गया है, यानी तकवा और परहेज़गारी इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। सूरह निसा में जो सबसे पहली बात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई वो इंसान की इब्तदाई तख्लीक है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए लोगो अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा किया और दोनों से कसरत से मर्द और औरत फैला दिए। अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्तों को तोड़ने से बचो, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तख्लीक बताई कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को एक जान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद से इनका जोड़ा यानी हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पैदा किया और इन्हीं दोनों हज़रात से ज़मीन में नस्ल दर नस्ल कसरत से मर्द व औरत का जो है वो सिलसिला चलता रहा। फिर इसके बाद अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जो है यतीमों को उनका माल दो, इसके बारे में बयान फरमाया कि यतीम जो हैं इनका माल दो, यानी जो यतीमों का जितना हक है उतना हक दो, अपने मालों के साथ इनको ना मिला के खाओ। फरमाया ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। आज यतीम बच्चे होते हैं
और चाचा या ताया जो है उनके पैसों का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। ना उनको शरीयत से कोई वास्ता है कि पहले किसी के पास जाकर पूछे कि इसमें यतीम बच्चों का हक़ है, हम इसको कैसे इस्तेमाल करें, कैसे नहीं इस्तेमाल करें, पानी की तरह बहाते रहते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे और इनको चाहिए कि वो उलमा के पास जाएं और उस मरने वाले की जो आगे पीछे वरासा हैं, जो बच्चे हैं छोटे छोटे यतीम, उनके जो हिस्सा बनता है, मिकदार बनती है, उनको हिफाजत के साथ रखें और जब वो बड़े हो जाएं तो फिर उनको जो है वो रकम जो है उनको लुटा दें, उनके हवाले कर दें। अपने माल के साथ अगर मिला के इनको इस्तेमाल करेंगे तो फरमाया ये बहुत बड़ा गुनाह है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए औरतों में से जो है 2, 3, 4 यानी 4 तक निकाह करने की इजाज़त है। लेकिन अगर तुम इस चीज़ का खौफ खाते हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर अल्लाह ने फरमाया एक ही काफ़ी है, एक ही काफ़ी है, उसी पर ही जो है इक्तिफा किया जाए, इससे ना बढ़ा जाए। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को उनके महर खुशी से देने का इरशाद फरमाया और फरमाया खुशी से तुम उनको महर दो और देकर फिर कुछ वापस ना लो। ये नहीं कि किसी औरत से महर दिया तो फिर उसके बाद जो है उसे वापस या मांगने की ज़रूरत पड़ गई या मांगना शुरू कर दिया, वापस लेना शुरू। ये इंतहाई नापसंदीदा काम है कि पहले महर दिया और फिर वापस लेना। फिर इसके बाद अल्लाह करीम ने इसी सूरत के अंदर बड़ा प्यारा जो है वो वरासत की जो तकसीम है, इसकी जो सूरतें हैं वो बयान फरमाई हैं। मैं मुख्तसरन आपके सामने बयान करता हूँ कि अगर कोई मैयत हो जाती है तो उसके वरासा में जो विरासत है वो तकसीम कैसे होगी। अगर बाप है तो बाप की 3 सूरतें हैं। अगर मैयत का बाप हो और साथ में बेटा भी हो तो बाप को 1/6 मिलेगा, और अगर मैयत का बाप हो और साथ में बेटा ना हो बल्कि सिर्फ बेटी हो तो बाप को 1/6 मिलेगा और बकिया वरासा को देने के बाद अगर कुछ बच जाए तो वो बाप को बतौर असबा मिलेगा। अगर मैयत का बाप हो और साथ में ना कोई बेटा हो ना कोई बेटी हो तो बाप को बतौर असबा के माल मिलेगा। इसके बाद शोहर की 2 हालतें हैं। अगर फोत होने वाली की औलाद है तो शोहर को 1/4 मिलेगा, और अगर फोत होने वाली की औलाद नहीं तो शोहर को 1/2 मिलेगा। बीवी की भी इसी तरह 2 सूरतें हैं कि अगर फोत होने वाले की औलाद है तो बीवी को 1/8 मिलेगा, और अगर फोत होने वाले की औलाद नहीं है तो बीवी को 1/4 मिलेगा। बेटी की 3 सूरतें हैं। अगर बेटी 1 हो तो 1/2 यानी आधा माल मिलेगा, और अगर 2 या 2 से ज़ायद बेटियां हों तो इनको 2/3 मिलेगा। अगर बेटियों के साथ बेटा भी हो तो बेटियां असबा बन जाएंगी और लड़के को लड़की से 2 गुना दिया जाएगा। माँ की 3 सूरतें हैं। अगर मैयत का बेटा, बेटी, पोता, पोती या किसी भी किस्म के 2 भाई बहन हो तो माँ को कुल माल का 1/6 मिलेगा। अगर मैयत का बेटा, बेटी, पोता, पोती कोई ना हो और बहन भाइयों में से 2 अफराद ना हो, ख्वाह 1 हो तो माँ को कुल माल का 1/3 मिलेगा। अगर मैयत बीवी और माँ बाप या शोहर और माँ बाप छोड़े हों तो बीवी या शोहर को इसका हिस्सा देने के बाद जो माल बाकी बचे इसका 1/3 माँ को दिया जाएगा। यहाँ पर 2 उसूल मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। वो 2 उसूल क्या हैं कि बेटे को बेटी से 2 गुना मिलता है। जहाँ भाई असबा बनते हों वहाँ इन्हें बहनों से 2 गुना मिलेगा। कई जगह बहनें भी असबा बन जाती हैं और असहाब फ़राइज़ को देने के बाद बकिया सारा माल ले लेती हैं। दूसरा कायदा यह है कि करीबी के होते हुए दूर वाला महरूम रह जाता है। जैसे बेटे के होते हुए पोता नहीं ले सकता, बाप के होते हुए दादा नहीं ले सकता, भाई के होते हुए भाई की औलाद वगैरह नहीं ले सकती। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने विरासत की तकसीम बयान फरमाई है। अगर आप चाहें तो इसको कुरान पाक की जो तर्जुमा और तफसीर है इसको वजाहत के साथ पढ़ें और पढ़कर इनको जो है अपने इल्म में लाएं। इसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह की हदें हैं, जो हुक्म माने अल्लाह और उसके रसूल का
उसे बागों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें रवां हैं, हमेशा उसमें रहेंगे। और फरमाया ये बड़ी कामयाबी है। और जिसने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म अदुली की, यानी हद से बढ़ गया, फरमाया अल्लाह ताला उसे जहन्नम में दाखिल करेगा और उसके लिए जो है ख्वारी का अजाब, रुस्वा कुन अजाब जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो तैयार कर रखा है। फिर इसके बाद अगर किसी औरत पर ज़िना की तोहमत लगाई जाती है या ज़िना की जो है वो ज़िना के मामला रखा जाता है, तो उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ज़िना के सबूत के लिए गवाही 4 मुसलमान मर्दों की गवाही होना ज़रूरी है। 4 मुसलमान मर्दों की गवाही होना ज़रूरी है। जब ये गवाही होगी फिर ही उनके ऊपर जो है वो हद जारी की जाएगी। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो फहुश काम करते हैं उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया इनको जो है ईज़ा दो, और अगर वो तौबा कर लें, नेक हो जाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी तौबा को कबूल भी करेगा और इनका पीछा छोड़ दो। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये तौबा के अहकामात अता फरमाए और औरतों को विरासत देने के बारे में कि औरतों को विरासत से महरूम करना इंतहाई नापसंदीदा है और अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं, ये जुल्म है। और जो ऐसा करेगा, खुदकार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर जो है उसकी पकड़ भी फरमाएगा। फिर आखिर में, इस पारे के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने उन औरतों का बयान फरमाया कि जो मर्द के लिए हलाल हैं और जो मर्द के लिए हराम हैं, यानी उन औरतों का बयान फरमाया कि जो मर्द जिनसे निकाह नहीं कर सकते, बाप दादा की मनकूहा से निकाह नहीं कर सकते, फरमाया कि हरगिज़ ना करो, बेशक बेहयाई और गज़ब का काम है और बुरी राह है। फिर इसके बाद बाकायदा अल्लाह तबारक व तआला ने उन औरतों का बयान फरमाया कि जो मर्दों पर हराम है, तुम पर हराम कर दी गई तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियाँ, तुम्हारी खालाएँ, तुम्हारी भतीजियाँ, तुम्हारी भांजियाँ, तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, यानी मुद्दत रिदात, यानी 2.5 साल मुद्दत रिदात है। जब बच्चा 2.5 साल का होता है, उस 2.5 साल के अंदर अगर किसी औरत का उसने दूध पी लिया तो वो उसकी रिदाई माँ होती है। वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, तो उससे भी निकाह जायज़ नहीं। और दूध से जो तुम्हारी बहनें हैं, यानी रिदाई बहनें हैं, और तुम्हारी बीवियों की माएँ और तुम्हारी बीवियों की वो बेटियाँ जो तुम्हारी गोद में हैं, जो इन बीवियों से हों जिनसे तुमने हम बिस्तरी कर चुके हो। फिर अगर तुमने इन बीवियों से हम बिस्तरी ना की हो तो इनकी बेटियों से निकाह में तुम पर कोई हर्ज नहीं। और तुम्हारे हकीकी बेटों की बीवियां और 2 बहनों को इकट्ठा करना एक निकाह में, फरमाया ये सारी औरतें मर्दों पर हराम है, इनसे किसी सूरत में भी निकाह नहीं हो सकता। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक के इस चौथे पारे को समझकर इस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।